शैतान सच में जेल में बंद होता है रमजान में। अरे वो बोलते ना क्या अभी बताया यार, जब खुला था तो तुमको पता था क्या? अभी बंद है तो पता है क्या? क्यों बोलते फिर ऐसा? रमजान निकलने दे, एक बार रमजान की वजह से खामोश हूं, नहीं तो रमजान हो जाने दे, फिर तेरे को बताता हूँ ये कौन बोल रहा था। तमाम ख्याल वैसे ही है ना। अरे तू क्या कर रहा है बोले तो कुछ शर्म कर जरा, रमजान है। कौन कोई भी किसी को ये लफ्ज बोलता है? तो फिर वो अगर बंद हो गया तो सारे के सारे जो है पूरे के पूरे इबादत गुजार, दुश्मनी नाम की कोई चीज ना हो, बुरी नाम चीज ना हो, बुरी तरफ दिल ना करे। अरे तुम्हारे अपने शैतान को जो है बंद करो। बंद हो जाता है का मतलब तुम्हारे को रमजान में रोजा जो दिया गया है ना, भूखे रहने के लिए और निगाह संभालने के लिए, हाथ पैर सोच अपनी तमाम ख्यालों को एक दुनियावी तरीके से हटा दो। वो हटाना और उसको एक जगह कैद करना तो तुमको करना है। जब तुम रोकोगे तो फिर बाहर से अगर जो है वो कुछ करेगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आदमी करता ही जब है जब उसका अंदर से दिल चाहता है। हाँ? उसको कहाँ बंद करेगा? अब बोले रोजे से है, दिमाग मत खराब करना, रोजा है मेरा, वरना तेरे को बताता। ये कौन बोल रहा था? और इसी सोच से तो तुम बरस भर जीते हो। अगर उसको अल्लाह ताला कैद कर ही देता तब तो फिर रमजान तो फिर इंसान तो एकदम से सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह नजर आता पूरी कायनात सब लोगों को। जाओ मस्जिदों में तरावी के वक्त में खाली पड़े जबरदस्ती जाते हैं। एक मुसलमान को किस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए? यही बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मोमिन की राह तय करना, मोमिन की तरह चलना है, ईमान वाला हूँ। और उन तमाम चीज़ों को भी तो सिर्फ मुसलमान नहीं कोई भी हो, ये सबसे पहले ख्याल रखे कि मैं एक इंसान हूँ। और इसकी हद से जब आदमी गुजर जाता है तो उसी को लोग बोलते हैं ये इंसान है शैतान। क्यों बोलते हैं? वो क्या शैतान दिखता नहीं, हरकत उसकी शैतान जैसी, इसलिए उसको बोलते हैं ये इंसान है कि शैतान है, जानवर है। क्या क्या बात बोलते हैं। तो रहता तो इंसान है, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके हरकत और सकनात से पता चलता है, तब लोग ऐसा बोलते हैं। तो अगर हमको उससे रहना है तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें वो नहीं करना है। अल्लाह ने शैतान को ये वादा किया है कि हर इंसान में नफ्स होगी। ये वादा नहीं किया है, इंसान के साथ उसकी नफ्स पैदा ही होती है ना। हर इंसान के साथ उसकी नफ्स लेके पैदा नहीं, शैतान उसके साथ हर एक इंसान के साथ पैदा होता है। ये वादा का नहीं है तो पैदा होना ही है ना। अल्लाह ने उसको दिया अथॉरिटी, हाँ ठीक है, तेरा नुक्ता भी डाल देना। तो उसी वजह से तो हमारा इम्तिहान हुआ, वरना दुनिया में इम्तिहान का मतलब क्या है? कि अच्छा ठीक है, और जो शैतान हर मेरे बंदे के साथ पैदा, उसी को बोलते हैं नफ्स शर। शर, हम बशर है ना, बशर का मतलब होता है शर के साथ पैदा होना, और शर वो है वही शैतानी है। बशर का मतलब ही वही होता है, शर के साथ पैदा हुआ है। अब वो जितने भी शर से पाक होना है तुमको, हम बोलते शैतान के सर से बचा। वो सर क्या है? हरकत बुरी। अब शर का मतलब होता है बिल्कुल सर, सर के साथ पैदा हुआ, यानी सर से भरा हुआ, बदमाशियों से, तमाम बुराइयों से भरा पैदा हुआ है।
जैसे जैसे होश आएगा उसके तमाम चीजें उभरना चालू होगी और वो हरकत करने लगे। वहीं से रोको उसको, वहीं से रोको। इसीलिए बोलते हैं जब बच्चा भी पैदा होता है तो माँ को बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह बोल के दूध पिलाया करो उसको। अदब से रखो, सर पे दुपट्टा रखना। जितनी अदब से माँ उसको बचपन में पालेगी वही तासीर उसमें भरेगी। वहीं से उसको जो है कमजोर नफ्स होएगी कि माँ जब बिस्मिल्लाह पढ़ के बुलाएगी तो उसके अंदर बिस्मिल्लाह की तासीर दूध से उतरते हुए जाएगी। तो अंदर जब जाएगी तो उसके सर को जो है उसके नफ्स को जोर नहीं आएगा, वहीं से वो मरना शुरू होगा। जब तक उसके हाथ में रहेगा वो करेगा, जब ये बड़ा हो गया तो फिर ये चलो अपनी मनमानी में चला गया, नहीं तो माहौल देख करके चला गया। दुनिया में क्या चल रहा है? अरे दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, सब करोगे। तुम्हारे तुम्हारे कोई हमको तुमको कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारा कोई दीन नहीं है, तुम्हारा कोई मजहब नहीं है, तुम्हारे कोई उस्ताद नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है। तुम्हें दिन में क्या क्या फर्ज है, क्या क्या फर्ज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज नहीं है। इम्तिहान हुआ ही है ना कि सर के साथ पैदा करूंगा और सर को मार के मेरे पास आएगा इंसान बन के। तो जब इंसान बन के जाएगा तभी तो जन्नत और जहन्नम पाएगा। सर के साथ जाएगा, सर को जन्नत कहाँ जन्नत मिलती है? कहीं कोई कई दूध नहीं होता, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि इतनी सारी चीजें अगर मुकम्मल अपने आप पे लागू कर, रमजानुल मुबारक के तमाम अरकान को अगर बंदा पूरे महीने मुकम्मल तौर पे हर चीज से बचता हुआ, फिर देखो कैद हुआ था कि नहीं, खुद ही पता चलेगा। लोग बोले यार ये सब इतना बिगड़ा हुआ आदमी ऐसा ऐसा, लेकिन रमजान में बिल्कुल। हाँ बोले कैद था, तो फिर वो क्यों कर रहा था? उसका नहीं था, उसने नहीं किया अपने शैतान को कैद, मैंने किया। तो जो करता है वो पाता है, और अगर अल्लाह ही ने उसको बंद कर दिया होता तो फिर सारे इंसान लग जाते बराबर, कोई इधर उधर नहीं बहकता। लाइव को लाइक करें, जो लोग भी देख रहे हैं लाइव को लाइक करें, कमेंट करें और पूछें जो कुछ भी पूछना है। अभी रमजान शुरू होने वाला है, करीब है। एक सूफी कौन होता है? वही सूफी वही होता है जो अपने आप को तमाम शर से बचाते हुए चलता है। आगे उसकी मंजिल क्या होती है तो फिर वो तो क्या गौस है, ख्वाजा है, कुतुब है, अब्दाल है, मखदूम है, कलंदर है, आगे उसका मतलब। लेकिन सूफी तब तक ही होता है जब तक उस नफ्स सफ़ा की राह पे चलता है, फरमाने और हुक्म, अदबन, इश्कन, तमाम चीज़ें अपने मुर्शिद का हुक्म लेके चलता। फिर उसके ज़िंदगी में का अपना कोई मकसद नहीं होता है। सफ़ा से सूफ़ी निकला है, जो कल्ब सफ़ा, जो तमाम जिस्म नफ्स को साफ करता है, उन्हीं को अलग बुलाता है कि उनके उनका उनका उनको जब लोग देखते हैं तो देखने वालों का नज़रिया उनकी तरफ देख, कौन है भाई? नहीं कोई तो भी है ना? भेसे से नहीं, कल्ब से, रूह से सूफी होना चाहिए। लिबाजी पैटर्न नहीं होना चाहिए कि लिबाजी पैटर्न पहन लिया तो सूफियों जैसा दिख गया। अल्लाह को तो पता है ना फिर तुम क्या हो। जिसने अंदर बाहर से अपने आप को साफ कर लिया और साफ करने की राह पे चल रहा है, जब कामयाब होता है तो फिर उसके लिबास पे कोई मामला नहीं है, वो पहने चाहे ये पहने चाहे कोई पहने। हमने ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन है जिनके तन पे कपड़ा भी नहीं था, तो क्या वो सूफी नहीं थे? लेकिन जब स्टूडेंट बन के स्कूल जाते हो ना तो स्कूल के यूनिफॉर्म तुमको जरूरी होते हैं। अब तुम यूनिफॉर्म ही पहन के खाली घूमो, करो कुछ नहीं, स्कूल जाओ ही नहीं, इधर उधर भागते रहो, तो काय के स्टूडेंट? पता चलता है तुम्हारी औकात का इम्तिहान के टाइम पे कितनी बड़ी तीर तुमने मारी। चाहे दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो या तसव्वुफ हो, सूफीज़्म हो।
हर चीज़ छाँट परख के सब कुछ करने के बाद में जब उसका रहबर जो है देखता है, हर तमाम चीज़ों से समझता है, तब उसको कोई चीज़ की डिग्री मिलती है। तब उसके जो है वो एग्ज़ामिनेशन पेपर उसको मिलते हैं, फिर उस पर मार्क मिलते हैं। अब ये तो ज़ाहिर-सी बात बोलता है, उसमें मार्क वही है, जो हमने बताया गौस, ख्वाजा, कुतुब अब्दाल, मखदूम, कलंदर, मस्त, मलंग, फ़कीर, सूफ़ी। वो उनके मार्कशीट है, उससे पता चलता है। जब ख्वाजा लगता है तो उसका क्या मतलब है, गौस लगता है क्या वो अलग अलग लाइन चली जाएगी फिर वो। बहुत से ये जब चीज़ें सुनने वाले ने अब ये चीज़ चूँकि अभी सवाल आया तो हमने ये चीज़ बताई। और साधारण बोलना जाए तो बड़े से बड़े वली को भी हम सूफ़ी बोल सकते हैं। यानी जैसे कि दुनियावी समझे पढ़ा-लिखा, एक ही लफ्ज़ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट ये सब छोड़ो, खाली अरे पढ़े-लिखे, उस तरीके से बोल सकते हैं उनको भी, इनको भी। लेकिन क्या किसने हासिल किया, क्या नहीं है, खाली लिबास से ही पहचाने जाएँ, ऐसा नहीं है। दुनिया में रहते हुए भी दिल में नहीं होती, दुनिया कहीं छोड़ना नहीं रहता है, दुनिया में रहो। तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना हो और जो ये लेकर के चलता है वो सूफ़ी होता है।